तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में योगी सरकार ने वो कर दिखाया जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। असद के एनकाउंटर पर अखिलेश ओवैसी की लाइन भी अब एक जैसी है। सियासत शुरू हो गई है। ओवैसी ने असद के एनकाउंटर को मजहबी रंग दे दिया है। जुनैद नासिर के मारने वालों का एनकाउंटर भी करेंगे क्या बीजेपी वाले, ये सवाल पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये भी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर यह एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ओवैसी उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि क्या धर्म के आधार पर एनकाउंटर किया गया। यूपी के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में आज मार गिराया गया। उसके साथ भाग रहे छिप रहे शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया है। और अब इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, सियासी तकरीर कर रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव की ही भाषा बोली। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर के जरिए संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। असदुद्दीन ओवैसी पहली फुर्सत में इसे मजहब के आधार पर किया गया फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। ओवैसी ने जो कुछ कहा है वैसा ही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर झूठा है। अखिलेश ने कहा कि एनकाउंटर करके ध्यान भटका रही है बीजेपी। अखिलेश ने असद एनकाउंटर की जांच की भी मांग की। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है, इसलिए इस तरह के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बयान को मिलाएंगे तो दोनों बयानों के मध्य में आपको दिखेगा कि दोनों इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। देखिए, दोनों ही लोग इस नतीजे पर पहले पहुंच चुके हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। पुलिस ने बयान दिया नहीं था अभी तक, उससे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आ गया। वो कह रहे हैं कि यह फैसला करना पुलिस का काम नहीं है कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। लेकिन कोई उनसे पूछे कि वो ये फैसला कैसे करते हैं कि यह एनकाउंटर फर्जी है या असली है। 12 लोग इस एनकाउंटर में शामिल थे। पुलिस कह रही है असद अपने पिता को छुड़ाने के लिए पुलिस के कॉन्वॉय पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। उसका वीडियो सामने है, गोली चलाते हुए, बम फेंकते हुए उसके साथी मौजूद हैं कैमरे में। उसने अपना चेहरा नहीं ढका था जानबूझकर। वो चाहता था कि लोग उसे देखें। उसे दुनिया पहचानती थी अतीक अहमद के बेटे के तौर पर। उसने अपनी दहशत फैलाने के लिए उमेश पाल की सरेराह बाजार में हत्या की। लेकिन ये सब कुछ सामने होने के बावजूद एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है और धर्म देखा जा रहा है इसमें अतीक अहमद का और उसके बेटे का। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इस एनकाउंटर से साफ संदेश गया है कि प्रदेश को अपराधियों से छुड़ाना है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यूपी एसटीएफ को आज बड़ी कामयाबी मिली है। माफिया अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया है, साथ में अतीक का गुर्गा गुलाम भी ढेर हो गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। असद जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ 24 फरवरी से कर रही थी, आज मुठभेड़ में मार गिराया गया। कितनी बड़ी कामयाबी आप इस? सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर से यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए लगातार
सरकार दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक कोशिश की गई। यह दुखद घटना जिसमें श्री उमेश पाल एडवोकेट और उनकी सुरक्षा में लगे हुए 2 जवानों को अपना जीवन खोना पड़ा था। उनके जो हत्यारे थे उसमें से 2 तो जेल में हैं, पहले भी 2 ढेर हो चुके हैं। आज पुलिस जब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए गई तो पुलिस पर इन लोगों ने गोली चलाई, तो पुलिस जवाबी कार्रवाई की और आज इन दोनों को ढेर कर दिया है। ये बड़ी सफलता है। आज उमेश पाल जी का परिवार भी खुश है, सुरक्षा बल के जो हमारे जवान थे उनका परिवार भी खुश है, प्रयाग भी खुश है, प्रदेश भी खुश है। और अपराधियों को एक संदेश है कि अगर आप अपराध करोगे तो अपराध करने वालों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध करने वालों का संरक्षण नहीं होता है, अपराध करने वालों को अपराध की सजा दिलवाई जाती है। तो जैसे जो अतीक का पूरा गैंग है, जो अभी भी उसकी पत्नी भी फरार है, बाकी भी फरार है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने का काम होगा कि अब कोई बचेगा नहीं, क्या कहना? निश्चित तौर से अगर वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, चाहे न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें, जब वो आत्मसमर्पण करेंगे तो मुठभेड़ की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर मुठभेड़ में मतलब पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस को तो अपना बचाव करना है। उसमें जो हस्र असद और गुलाम का हुआ है वो हस्र पुलिस पर हमला करने वाले या किसी की हत्या करने वाले का तभी होता है जब पुलिस पर वो हमला करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के बात आपको बताया, लेकिन उससे पहले आपको केशव प्रसाद मौर्य को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यहाँ अपराधियों और माफियाओं का यही हाल होता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी धर्म का चश्मा लगाकर इनकाउंटर कर रही है, इसे धर्म के आधार पर किया गया इनकाउंटर बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि क्या जुनैद और नासिर के हत्यारों को भी इस तरह से ही इनकाउंटर में मार गिराया जाएगा? क्या ये बीजेपी वाले इसका जवाब देंगे? ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से इंसाफ करना है तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। और अखिलेश यादव भी कुछ यही बात कह रहे हैं। हमारे सहयोगी अभय पराशर वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभय, सियासत तो इस मुद्दे पर होनी ही थी, वो हो रही है। अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो, सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ साफ कहा जा रहा है एनकाउंटर फर्जी है, फेक एनकाउंटर है। और आज यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, बाकायदा, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है यूपी पुलिस, आंकड़ा दिया गया 2017 से अब तक 183 ऐसे पेशेवर अपराधियों की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। यह आज यूपी सरकार ने खुलकर आंकड़ा दिया है। देखिए, बिल्कुल राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन पुलिस ने यह साफ किया है कि पहले भी ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे। अतीक अहमद अपनी मौत की बात कर रहा था कि उसे डर है कि उसकी गाड़ी जो है वो ना पलट जाए, लेकिन अतीक अहमद को, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में था, उसे सुरक्षा देते हुए सीधा प्रयागराज पहुंचाया गया, अशरफ को पहुंचाया गया। तो इन लोगों ने भी इस तरह की बातें कही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है। लेकिन जो असद है, असद लगातार फरार चल रहा था और पुलिस ने यह भी कहा है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अतीक अहमद के कुछ गुर्गे, जो लगातार हम बीच बीच में बातें ये कर रहे थे कि सुरक्षा का काफिला इसलिए ज्यादा है कि अतीक के कई गुर्गे ऐसे हैं जो ना केवल प्रयागराज बल्कि इस पूरे रूट पर कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं। वो परेशानी पैदा तो नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस की भारी सुरक्षा थी। चारों तरफ से जो गाड़ी थी वो मीडिया की गाड़ी और पुलिस की सुरक्षा की गाड़ियों से घिरी हुई थी। लेकिन इनपुट्स ये मिल रहे हैं कि विदेशी हथियारों के साथ असद और साथ ही गुलाम जो है वो झांसी के आसपास हमला कर सकता था और झांसी में ही एनकाउंटर हुआ है और झांसी में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो अतीक अहमद को रखा भी गया था। तो पुलिस की जो पुलिस के सूत्र हैं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि लगातार तलाश की जा रही थी, दिल्ली के अंदर भी तलाश की गई और जब ये लगातार फरार चल रहा था असद, और अब जब इसके बारे में जानकारी मिली तो इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के ऊपर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हुआ है जिसमें दोनों की जो है वो मौत हो गई है। और अब गुड्डू मुस्लिम जो है उसकी तलाश जो है, यह भी इनपुट सुनने में आ रहा है कि मुरादाबाद के अलावा अजमेर में भी एक पुलिस की टीम जो है गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ जानकारी मिली है और उसकी तलाश फिलहाल जगह जगह की जा रही है। अबे 4 का इनकाउंटर तो यूपी एसटीएफ ने कर दिया और कितने उमेश पाल हत्याकांड में कितने और पुलिस के निशाने पर है, एसटीएफ के निशाने पर है अतीक के गुर्गे, और कितनों का नंबर बाकी रह गया है? देखिए, पुलिस ने साफ तौर पे यह कहा था कि जो भी इनके ऊपर इनाम इसलिए घोषित किया गया था कि जो आरोपी फरार हैं वो पुलिस के सामने आ जाएं और सरेंडर कर दें, ये लेकिन लगातार फरार चल रहे थे। इस मामले में
फिर जो कुछ लोग थे जिन्हें प्रयागराज से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि वो गुर्गे थे जिन्होंने हथियार छिपाने में मदद की। यानी कि जो आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो पकड़े भी जा रहे थे, उनकी निशानदेही पर तमाम चीजें हो रही थी। मुख्य आरोपी जो दो थे, गुलाम और साथ ही असद जिन्होंने फायरिंग की, उनका एनकाउंटर हो चुका है। दो और पहले जो शूटर्स थे उनका एनकाउंटर हो चुका है। अब जो एक मुख्य आरोपी है जिसने फायरिंग की थी, वो तो बचता है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं और साजिश करने में जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि जैसे जेल से अतीक और अशरफ ने साजिश की, ये तो ऑलरेडी जेल में है। शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए कई टीमें काम कर रही हैं। शाइस्ता परवीन के बारे में जो जानकारी ये मिल रही थी कि उसे पकड़ने में सबसे बड़ी परेशानी ये है उसका बुर्का और उसका नकाब, वो पूरी तरीके से अपने को कवर करके रखती है। बहुत पुरानी उसकी एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर किसी फंक्शन की लगातार चल रही है, लेकिन ताजी कोई तस्वीर नहीं है। दिल्ली जाती है, मुस्लिम इलाकों के अंदर खास तौर पे वो अपने जानकारों के पास रुकती है और वहां पर पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, और मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो साजिश रचने में शाइस्ता परवीन और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अतीक अहमद की जो बहन है आयशा, साजिश करने में और पनाह देने में गुड्डू मुस्लिम को, इनकी तलाश की जा रही है। और अब जो मुख्य बचा है वो बचा है गुड्डू मुस्लिम, जिसके लिए इस बार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। जी, अभय पराशर आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं इस एनकाउंटर के बारे में और जिस किस्म की सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े तैश में यह बात कही कि बीजेपी की सरकार जहां भी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, वो मजहब देखकर एनकाउंटर करती है। मतलब अतीक अहमद एक पेशेवर गैंगस्टर नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। वो इस बात से इनकार करना चाहते हैं कि उमेश पाल की हत्या करते हुए सीसीटीवी की तस्वीरों में अतीक अहमद का बेटा असद दिखाई दे रहा है, उसमें यही गुलाम भी दिखाई दे रहा है, गुड्डू मुस्लिम दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो दो लोग मारे गए वो लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शक्लें कैद है कैमरे में, उनके एनकाउंटर पर भी सवाल। अभय, देखिए, बिल्कुल एनकाउंटर पर सवाल हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, उन्होंने ट्वीट किया और ओवैसी ने तो साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि जुनैद और जो ये हत्याएं हुई थी उनका एनकाउंटर कब होगा। लेकिन बड़ी बात यह है जिनका एनकाउंटर हुआ है वो कौन है। खुलेआम फायरिंग करता है, अतीक अहमद के ऊपर तमाम तरीके के आरोप हैं। असद जो है वो फायरिंग करता है, विदेशी पिस्टल उसके पास से मिली है। असद की उम्र, जिस तरीके से लाइसेंस आपने दिखाया, वो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 20-21 साल का लड़का है, लेकिन उसने शुरुआत से ये सारी चीजें जो हैं वो अपने इतिहास में देखे हैं, अपने परिवार में देखी है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम, इस तरीके का जो उसका नेटवर्क था, पुलिस तो तलाश लगातार कर रही थी। और हम आपको बता दें जो ये सवाल खड़े करे जा रहे हैं, सौरभ, हमारी जब लोगों से बात होती है या फिर जैसे आज मैं प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में था, वहां पर वकीलों ने अतीक अहमद के ऊपर एक बोतल फेंक के मारी, वहां पर नारे लगे, योगी आदित्यनाथ की जय जयकार के वहां पर नारे लगे, क्योंकि वहां पर वकील लगातार ये बात कर रहे थे कि वकील सुरक्षित नहीं है, जो आवाज उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। ये अतीक अहमद का एक पुराना जो यहां पर काम था वो इसी तरीके का था कि जिसने आवाज उठाई उसको मार देंगे, उसके गुर्गे। और अभी भी लगातार वहां पर धमकियां मिल रही हैं। और हम आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से प्रयागराज में हमने महसूस किया कि अगर आप अतीक अहमद के जो घर है, चाहे उसका दफ्तर है या घर है, वहां पर जब आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम किसी की नजर में हैं। कभी कोई गाड़ी आकर रुकेगी, कभी कोई चली जाएगी, यानी कि उसके गुर्गे जो हैं वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और असद जो है, अब उसका वर्चस्व बढ़ाना था अतीक अहमद को। अतीक अहमद का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, वो जेल में था, लेकिन अपने परिवार का राज जो है वो कायम रखना था। इसीलिए असद जो है, क्योंकि जब टेलीफोन पे बात की, जब ये उमेश पाल की हत्या हुई 24 फरवरी को, उसके बाद शाइस्ता परवीन ने फोन किया, जो कि एक रिश्तेदार ने पुलिस को जानकारी दी है। और उसमें अतीक अहमद क्या कहता है, जब शाइस्ता परवीन ये कहती है कि उसे चिंता है कि अब सब फंस जाएंगे, चेहरा सामने नहीं आना चाहिए था असद का, उस पर यह कहता है अतीक अहमद की 18 साल से परेशान किया था उमेश ने, और असद ने जो किया ठीक किया, देखा जाएगा, वो शेर का बेटा है। यानी कि शेर का बेटा है, इसका मतलब यह था कि वो चाहता था जितने साल राजनीतिक संरक्षण, जो अलग अलग पार्टियां थी, बीजेपी से पहले जो अलग अलग पार्टियां थी, जो राजनीतिक संरक्षण अतीक अहमद को मिला, जिस वजह से वो एक टांगे वाले से उठकर इतना बड़ा माफिया डॉन यहां पर बन गया, उसके तमाम मॉल, इतनी प्रॉपर्टीज, इतने बड़ी महंगी गाड़ियों का काफिला, इतना पैसा उसके पास। यानी एक बात तो साफ है अभय, जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं और जो बातें निकलकर सामने आई है, उससे ऐसा लगता है जी, उससे ऐसा लगता है कि अतीक असद का भी वही वर्चस्व बनवाना चाहता था
जिस तरह से बगैर नकाब के वो सामने आए, जिस तरह से उसने पिस्टल में गन जो बुलेट है वो लोड किया और उसके बाद फायरिंग किया को अंजाम दिया और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी अतीक का यह मकसद था कि असद का वर्चस्व भी कायम हो उत्तर प्रदेश में, उसकी भी तूती बोले, और इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल असद का वर्चस्व बनवाना था, यह बिल्कुल तय है, क्योंकि अपना जो उसका पारिवारिक जो उसका इतिहास है, जो विरासत में उसे यह बदमाशी मिली है। असद ने शुरुआत से देखा है कि किस तरीके से अतीक अहमद किसी को भी मार देता है, किसी को मरवा देता है, उसके बाद वो विधायक बनता है, सांसद बनता है और तमाम राजनीतिक पार्टियों से संरक्षण देती है। तो खौफ जो है वो विरासत से ही खत्म हो गया था। लेकिन उमेश पाल की जो हत्या हुई है, क्योंकि स्कूल के अंदर की अगर हम बात करें, हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की थी, एक कॉलेज है जहां पर पढ़ा करता था न केवल असद बल्कि एक मिनट आपके पास हम लौटेंगे। ये आज की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अतीक अहमद और उसके भाई के अशरफ की तस्वीरें, जब पुलिस की कस्टडी में वो है। आपको बता दें उसे 26 तारीख तक रिमांड के लिए दे दिया गया है। 14 दिन की रिमांड एसटीएफ ने मांगी थी, रिमांड पुलिस से मांगी थी और पुलिस को रिमांड मिल गई है अशरफ और अतीक अहमद की। और कोर्ट रूम में ही अतीक अहमद को इस बात की जानकारी मिली थी कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया है, असद का एनकाउंटर हुआ है और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई, वो मारा गया। और ये भी कोर्ट रूम से खबर आई थी कि खबर सुनकर वो रोने लगा था अदालत के अंदर ही। और देखिए, ये तभी की तस्वीरें हैं, अब अशरफ और अतीक दोनों एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक को बरेली से लाया गया, एक को गुजरात से साबरमती से लाया गया है और दोनों लोग एक साथ बैठे हैं, दोनों भाई हैं। और दोनों को आज इस बात का जरूर अफसोस हो रहा होगा कि ये क्यों अपराध की दुनिया में आए और खुद आए, उसके बाद अपने बच्चों को भी उसमें ढकेला। ये सबसे बड़ा संदेश है आज की इस पुलिस की कार्रवाई का कि इन लोगों ने अपनी औलादों को भी इस जुर्म की दुनिया में धकेला, बल्कि उनके हौसले बढ़ाए। आप सोचिए असद ने कितना खूंखार अपराध किया था। बिल्कुल, और उसी का मलाल दोनों के चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर, पहला एक तरह से बोले कि एक तरह से उनके चेहरे को देखकर आप उनके रिएक्शन को समझ सकते हैं। यह पहली तस्वीर उस वक्त की जब इस खबर को बताया गया कि अतीक अहमद तुम्हारा बेटा असद यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया है, और उसके बाद उन दोनों के चेहरे पर आप तनाव की स्थिति देख सकते हैं। कहा जाता है कि वो सिर पकड़कर बैठ गया और रोने भी लगा। विवेक, एक और बड़ी खबर, अब उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी नेता मायावती, वो भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। असद के एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं घर में। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना की पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। तो वो इस घटना की जांच की तुलना कर रही है विकास दुबे एनकाउंटर से। विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ था, तब कहा गया, तब बताया गया था गाड़ी पलटी है, उसने भागने की कोशिश की और तब वो मारा गया। वो भी एक क्रिमिनल था, उसकी भी एनकाउंटर में मौत हुई थी पुलिस के द्वारा और उसके ऊपर ही पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। अब पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, साफ लिख दिया एनकाउंटर फर्जी है। उसके बाद ओवैसी ने कहा कि पुलिस खुद अपने आप तय करती है, मजहब देखकर एनकाउंटर करती है। और अब मायावती, बिल्कुल विपक्ष की सियासत की धुरी एक तरफ जाती दिख रही है। पहले सबसे पहले अखिलेश यादव, फिर ओवैसी और अब मायावती भी कह रही हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए एक हाई लेवल जांच जरूरी है, उच्च स्तरीय जांच बहुत जरूरी है, ये कह रही हैं मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और इसके लिए एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए, हाई लेवल जांच जरूरी है। इससे पहले हमने आपको अखिलेश यादव का बयान, उनका ट्वीट दिखलाया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ये मामला, ये पूरा एनकाउंटर ये फर्जी है, उनमें इस पर सवाल उठाए थे। उसके बाद ओवैसी को हमने सुना, ओवैसी ने इस पूरे मामले को धर्म का एंगल देने की कोशिश की और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वो साफ तौर पर लिख रही हैं कि लोगों को लगता था कि विकास दुबे कांड को दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हो जाएगी और आज ऐसा ही हुआ। इसलिए पूरे घटनाक्रम पर तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और इसके लिए एक हाई लेवल जांच बहुत जरूरी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अतीक का बेटा है वो जमीन पर गिरा पड़ा है एनकाउंटर के बाद, असद अहमद, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत
जो विपक्ष की सियासत की धुरी है वो सवालों के इर्द गिर्द जाने लगी है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो पहले अखिलेश यादव और अब मायावती खुलकर इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव तो निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, मायावती अभी भी सवाल उठा रही हैं। वो तुलना कर रही है विकास दुबे एनकाउंटर से। विकास दुबे जो कि एक क्रिमिनल था, वो भी अपराधी था और उसके ऊपर कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। और उसके बाद जब वो पुलिस उसको पकड़ कर ला रही थी, रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी थी, बताया गया था कि उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस की फायरिंग में वो मारा गया। तो मायावती ये कह रही हैं कि लोगों को यह आशंका थी, चर्चाएं इस बात की हैं कि विकास दुबे जैसा कोई हश्र इस मामले में भी हो सकता है। वो नाम किसी का नहीं ले रही हैं, लेकिन अब वो साफ इशारा कर रही है कि विकास दुबे जैसा यह प्रकरण लग रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और अखिलेश यादव तो खुलकर कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। वो कह रहे हैं कि भाईचारे पर चोट है, भाईचारा बीजेपी को पसंद नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। तो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, सबको इस एनकाउंटर पर शक है, एनकाउंटर की जांच की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर सरासर झूठा है और असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमोशनल तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि यह सरासर कानून का एनकाउंटर है, असद का एनकाउंटर नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एनकाउंटर है, मजहब देखकर एनकाउंटर किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।